द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। नाजी जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने यूरोप के अधिकांश देशों पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस हार गया, पोलैंड हार गया, नॉर्वे हार गया, बेल्जियम और नीदरलैंड भी जर्मनी के सामने टिक नहीं पाया। लेकिन यूरोप के बीच एक छोटा सा देश था जिसकी सीमा जर्मनी से लगी थी। फिर भी हिटलर ने उस पर कभी हमला क्यों नहीं किया? वो देश था स्विट्जरलैंड। लेकिन सवाल ये है कि जब हिटलर लगभग पूरे यूरोप को जीतना चाहता था तो उसने स्विट्जरलैंड को क्यों छोड़ दिया? क्या वह उससे डरता था? क्या स्विट्जरलैंड के पास कोई गुप्त हथियार था या इसके पीछे पैसा, राजनीति और पहाड़ों का एक ऐसा खेल था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर हमला क्यों नहीं किया। हिटलर स्विट्जरलैंड को पसंद नहीं करता था। उसका मानना था कि जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही राष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। स्विट्जरलैंड के लगभग 60% लोग जर्मन बोलते थे। नाजी विचारधारा के अनुसार वह यह क्षेत्र भविष्य में जर्मनी का हिस्सा बन सकता था। कई नाजी नेताओं ने युद्ध के बाद स्विट्जरलैंड को समाप्त करने की योजना बनाई, लेकिन योजना बनाना और हमला करना दो अलग बातें होती हैं। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसके पहाड़ थे। देश का बड़ा हिस्सा आल्प्स पर्वतमाला से घिरा हुआ था। ऊंचे पहाड़, संकरी दरारें, गहरी खाई। इस परिस्थितियों में सेना को आगे बढ़ना बेहद कठिन हो जाता। टैंक आसानी से नहीं चल सकते, सप्लाई पहुंचाना मुश्किल हो जाता और दुश्मन को ऊपर से हमला करने में फायदा मिलता। हिटलर जानता था कि स्विट्जरलैंड पर हमला करना आसान नहीं। स्विट्जरलैंड की सेना आकार में बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी रणनीति अलग थी। देश में अनिवार्य सेना प्रशिक्षण था। युद्ध की स्थिति में लाखों नागरिकों को हथियार दिया जा सके। लगभग हर गांव और हर पहाड़ीय क्षेत्र को रक्षा योजना का हिस्सा बनाया गया। यदि जर्मनी हमला करता तो उसे केवल सेना ही से नहीं बल्कि पूरे देश का सामना करना पड़ता। स्विट्जरलैंड ने एक बेहद दिलचस्प योजना बनाई थी। इसे कहा जाता है नेशनल रिवोल्ट। इस योजना के तहत स्विस सेना पहाड़ों में बने किलों और बंकरों में छिपे जाती। महत्वपूर्ण पुलों, सुरंगों और रेल मार्गों को विस्फोटकों से तैयार रखा गया था। अगर दुश्मन आता तो उन्हें उड़ा दिया जाता। इसका मतलब था कि जर्मनी जीत भी जाता तो उसे एक टूटा हुआ और बेकार देश मिलता। बहुत कम लोग जानते हैं कि जर्मनी ने वास्तव में स्विट्जरलैंड पर हमले की योजना बनाई थी। इस योजना का नाम ऑपरेशन टनेनबॉम था। 1940 में फ्रांस की हार के बाद योजना तैयार की गई। लाखों सैनिकों को शामिल करके विचार किया गया, लेकिन यह योजना कभी लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि लागत बहुत अधिक थी और लाभ बहुत कम। अब आते हैं सबसे दिलचस्प कारण पर। स्विट्जरलैंड युद्ध तटस्थ था, लेकिन उसका बैंक पूरे यूरोप में प्रसिद्ध था। कई देशों का सोना उस स्विट्जरलैंड के बैंक में रखा जाता था। नाजी जर्मनी भी वित्तीय लेन देन के लिए स्विस बैंकों का उपयोग करते थे। अगर जर्मनी स्विट्जरलैंड पर हमला कर देता तो यह विस्तृत व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो सकती थी। हिटलर के लिए यह नुकसानदेह था। स्विट्जरलैंड ने सदियों से तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी। युद्ध के दौरान भी उसे किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। इस वजह से वह कई देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा। कैदियों की जानकारी, राजनयिक संपर्क, वित्तीय लेन देन, इस सब में स्विट्जरलैंड उपयोगी साबित होता था। जर्मनी इस व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहता था। 1941 में हिटलर ने अपना ध्यान पूर्व की ओर मोड़ लिया। उसने शुरू किया ऑपरेशन बारबोरसा। अब उसका लक्ष्य था सोवियत। वह लाखों सैनिक भेज दिया। ऐसे समय में स्विट्जरलैंड पर हमला करना साधनों की बर्बादी लगता था। अगर जर्मनी हमला करता तो संभव है कि वह कुछ शहरों पर कब्जा कर लेता, लेकिन असली लड़ाई पहाड़ों में होती। स्विस सेना लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध लड़ सकती थी। सुरंगें उड़ाई जाती, रेल मार्ग नष्ट कर दिया जाते और जर्मनी सेना को लगातार नुकसान झेलना पड़ता। इसलिए जीत की कीमत बहुत भारी होती। 1945 में नाजी जर्मनी हार गया। यूरोप का नक्शा बदल गया, लेकिन स्विट्जरलैंड युद्ध से अपेक्षाकृत सुरक्षित बचा रहा। उसकी तटस्थता कायम रही और वह उन गिने चुने यूरोपीय देशों में शामिल रहा जिन पर जर्मनी सेना ने कभी कब्जा नहीं किया। तो आखिर हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर हमला क्यों नहीं किया? कारण थे आल्प्स, खतरनाक पहाड़, मजबूत रक्षा योजना, हर नगरी का सैनिक बन जाना, स्विस बैंकों की आर्थिक अहमियत और सोवियत संघ का ध्यान केंद्रित करना। यानी हिटलर स्विट्जरलैंड को जीत सकता था, लेकिन उस जीत की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसे वह सौदा फायदे का नहीं लगता। यही कारण है कि यूरोप के बीच मौजूद यह छोटा सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में भी स्वतंत्र बना रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या हिटलर स्विट्जरलैंड पर हमला करता तो जीत जाता या पहाड़ उसकी सबसे बड़ी हार साबित होते। धन्यवाद।